1957 में सिर्फ 25 साल की उम्र में 500 रुपीज लेके मुंबई शहर में चला आया वो लड़का अपने मौत के वक्त 75,000 करोड़ रुपीस का मालिक बन चुका था, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बिल गेट्स का वो कोट तो हम सभी जानते हैं, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। धीरूभाई अंबानी इसका ही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। धीरज लाल गोवर्धनदास अंबानी ही है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री रिलायंस का फाउंडर। वो 20 दिसंबर 1932 गुजरात के चोरवर गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक स्कूल मास्टर और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। वो बचपन से ही मानते थे पढ़ाई के साथ पैसे कमाने का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हाई स्कूल में ही वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप शायद ये सुन के चौंक जाएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक का प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुआ था पकोड़े बेचने से। इसके बाद 16 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वो इंडिया के बाहर यमन देश के ईडन शहर में जाके पेट्रोल पंप में काम करना शुरू करते हैं। यमन में काम करते वक्त उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो खुद का बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो असल में अमीर जिसे कहते हैं वो कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए पेट्रोल पंप में काम करते वक्त उसके साथ साथ और भी तरह तरह के पार्ट टाइम जॉब वो करने लगे थे, और यहाँ से ही वो बिजनेस के तरह तरह के काम जैसे कि अकाउंटिंग, बुक कीपिंग ये सब सीखना शुरू करते हैं। 2 साल यमन में काम करने के बाद थोड़ा बहुत पैसे जमा करके अपनी प्लान के मुताबिक वो इंडिया लौट आते हैं। इंडिया में लौटने के बाद वो अपने कजिन ब्रदर चंपकलाल लमानी के साथ मिलकर मसाले और पॉलिस्टर का बिजनेस शुरू करते हैं, जिस बिजनेस में उस वक्त उन्हें अपने परिवार के किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला था। 350 स्क्वायर फीट की एक ऑफिस से शुरू हुआ था उनका खुद का बिजनेस, जहाँ पे था सिर्फ एक टेबल, 3 कुर्सियाँ और एक टेलीफोन। पॉलिस्टर के बनाए हुए कपड़े सस्ते और टिकाऊ होने की वजह से लोग पॉलिस्टर के बनाए हुए कपड़े ज़्यादा पसंद करने लगे, जिस वजह से सिर्फ कुछ साल के अंदर ही अंदर उनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया था। उस वक्त उनकी कंपनी को 70 करोड़ का टर्नओवर मिला था, लेकिन दोनों की बिजनेस मेंटालिटी बिल्कुल अलग होने की वजह से कुछ दिन के अंदर ही अंदर चंपकलाल दमानी के साथ उनका बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाता है। लेकिन फिर 1 साल के अंदर अंदर वो फिर से उनका खुद का फैक्ट्री बना के नए तरह से बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। एक एस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस से बाहर आके फिर से और एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की ख्याल आते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन धीरूभाई बिल्कुल अलग किस्म के आदमी थे। लाइफ में रिस्क लेना उनके लिए खेल के जैसा था, इसलिए लाइफ में चाहे कोई भी रुकावट आए वो कभी भी रुक जाने की बात सोचते ही नहीं थे। नया कुछ रिस्क लेके दोबारा से शुरू करते थे। 10वीं फेल एक इंसान जो शायद स्टॉक मार्केट की उन डिफिकल्ट टर्म्स को नहीं समझते थे, लेकिन थे स्टॉक मार्केट का जीनियस। फ्यूचर में किस चीज़ का भाव बढ़ने वाला है वो बहुत पहले से ही सही तरह से वो अंदाज़ा लगा लेते थे और सस्ते में उन चीज़ों को खरीद के बाद में बहुत ज़्यादा फायदे में बेचते थे, जिस वजह से धीरूभाई अंबानी रिस्क टेकर के नाम से इंडस्ट्री में फेमस थे। 1977 में रिलायंस स्टॉक मार्केट में पब्लिकली एंटर करता है और धीरूभाई अंबानी छोटे छोटे शहर के सिंपल लोगों का भरोसा जीतने में भी कामयाब होते हैं, जिस वजह से 50,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं, जो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में रिलायंस को जगह बना देता है। यह तक कि धीरूभाई अंबानी के लिए फिजिकल इलनेस भी उनके सक्सेस के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन पाया था। 1986 में पैरालिसिस अटैक हो जाने के बाद भी वो नहीं रुके। वो हमेशा यही कहते थे कि टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल वर्क। गवर्नमेंट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हज़ारों प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में रुकावट बन के आने के बाद भी उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया था। इन 24 जून 2002 स्ट्रोक होने की वजह से उनका डेथ हो जाता है। तो चलिए धीरूभाई अंबानी की लाइफ स्टोरी से हम जो जो चीज़ें सीख सकते हैं उनको एक बार सम अप कर लिया जाए। नंबर 1, पढ़ाई करना और पैसे कमाने के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, लाइफ में बड़ा कुछ करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना मस्ट है। एंड नंबर 3, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। मैं इस वीडियो को उनका कहा हुआ मेरा फेवरेट एक कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, अगर आप खुद के सपनों को पूरा करने की काम नहीं करोगे तो कोई दूसरा उनका अपना सपना पूरा करने के लिए आपको काम में लगा लेगा। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।